वेल चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि चोजो से फाइट कर रहा होता है और वो चोजो को पूरी तरह डोमिनेट कर रहा होता है और उसको फाइट कर बैक करने का मौका भी नहीं दे रहा होता तभी और उसके ऊपर पंचों की बारिश कर देता है। तभी हमारा चोजो कहता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट है और मैं इसकी टेक्निक को पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है। तभी वो बंदा चोजो को एक पंच मार कर दूर गिरा देता है। फिर वो बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करता है जो कि चोजो देख भी नहीं पा रहा होता है। चोजो से फाइट बैक करने का ट्राई करता है बट वो बंदा बच जाता है और वो चोजो पर ही अटैक कर देता है जिससे कि चोजो का ब्लड निकल जाता है। फिर हमें पता लगता है कि उस बंदे ने अपनी स्वॉर्ड यूज करी थी। फिर वो बंदा कहता है कि मैंने तो प्रेसिडेंट से सुना था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारे पास ब्लड मैनिपुलेशन की टेक्निक भी है बट स्टिल तुम बहुत ज्यादा वीक हो। और यहाँ पर रिवील होता है कि ये बंदा तोजी फुशिगिरो का ट्विन भाई है। फिर चोजो कहता है कि तुम करते होगे अपने भाई से नफरत बट स्टिल मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब यहाँ पर चोजो अपनी पावर यूज करता है और एक खून की लहर से ले आता है जैसे कि वो बंदा बच रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि जो ये कर्स पेंटिंग है ये कर्स और ह्यूमन से मिलकर बनी है जिस वजह से इनके पास एक यूनिक एबिलिटी है जो कि कर्स एनर्जी को ब्लड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। वो इससे यूजर ब्लड लॉस की वजह से मरेगा नहीं पर जब उसकी कर्स एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो ये ब्लड मैनिपुलेशन यूज नहीं कर पाएगा। फिर चोजो अपनी पावर की वजह से वहां पर सारे पिलर काट देता है। तभी वो बंदा कहता है कि मेरे लेग्स यहाँ पर काफी हैवी फील हो रहे हैं। तभी यहाँ पर रिवील होता है कि चोजो ने अपने ब्लड की वजह से उसके लेग्स को पकड़ लिया है पर वो बंदा अपनी फिर से रफ्तार को यूज कर उस पर अटैक करने वाला ही होता है पर तभी चोजो अपने ब्लड को ब्लड बॉम्ब में कन्वर्ट कर उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो बंदा अपने घुटनों पर आ जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि अब जो चोजो ने ये टेक्निक यूज करी है ये है ओरिजिनल टेक्निक ऑफ ज़ेनिन क्लैन जो कि 150 साल पुरानी है। चोजो उस बंदे को मारने वाला ही होता है तभी यहाँ पर आ जाता है यूटा जो कि चोजो को मारकर बेहोश कर देता है। तभी वो बंदा कहता है कि कैसे हो सकता है, आखिरकार इस ब्लड के अंदर पॉइजन कहाँ से आया और ये घटिया सी टेक्निक क्या मुझे हरा देगी। पर स्टिल यूटा उसे रिवर्स कर्स की मदद से हिल कर देता है और उस बंदे को कहता है कि जाकर रिपोर्ट कर देना कि यूजी इतादोरी मर चुका है। फिर हम देखते हैं यूजी का पास्ट जहाँ पर यूजी एक चाइल्ड होता है, न्यूबॉर्न बेबी, और हमें उसके फादर को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर यूजी का दादा आता है जो कि यूजी के फादर को कहता है जिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास फ्रीडम है कि तुम अपनी लाइफ कैसे भी जी सकते हो पर तुम्हें उस वुमन को छोड़ना ही होगा। यहाँ पर यूजी का दादा कह रहा है कि तुम्हें यूजी की मॉम को छोड़ना ही होगा पर यूजी का डैड कहता है कि आप प्लीज यूजी के सामने ये सब बातें मत करें। यूजी का दादा कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर यूजी है पर तुम्हें समझना होगा कि यूजी की मॉम मर चुकी है। और तभी वहाँ पर आती है यूजी की मॉम और यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं यूजी को अब होश आ चुका है और उसके सामने बैठा है यूटा जो कि कहता है थैंक्स अ लॉट, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। यूजी ये सब देखकर काफी डर जाता है और वो कहता है ये काफी वियर्ड लग रहा है। तभी यूटा कहता है कि मुझे गोजो सेंसे ने कहा था तुम्हारा ख्याल रखने का और मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी ये सब करने के अलावा। तभी यूजी कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तभी यूटा कहता है कि मुझे गोजो सेंसे ने कहा था कि फर्स्ट ईयर से इटाडोरा यूजी और सेकंड ईयर से हकारी की हेल्प करनी है अगर मैं यहाँ पर ना रहूँ तो, और स्पेशली यूजी की, और मुझे सिलेक्ट करा गया था तुम्हें मारने के लिए इसलिए मैंने ये सब करा और मैंने तुम पर अटैक करा। मैंने तुम्हारे मरने से पहले ही तुम्हें रिवर्स कर्स टेक्निक से ही हील कर दिया और ये सब यूजी सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर आ जाता है मेगुमी जो कि आकर कहता है कि यूजी तुम्हें मेरे साथ वापस जुजुत्सु खाई चलना होगा, तुमने सुगुना को ऊपर से कंट्रोल खो दिया और यहाँ पर काफी कुछ हो चुका है। और यूजी कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे पता है कि ये सब मेरी वजह से ही हो गया है और तुम मुझे यहाँ से अकेला छोड़ दो, अब मैं जीना नहीं चाहता। पर मेगुमी कहता है कि ऐसा मत कहो, तुम्हें समझना होगा कि तुम एक हीरो नहीं एक जुजुत्सु सोर्सरर हो और तुम सभी को नहीं बचा सकते तो चुपचाप मेरे साथ चलो। पर यूजी अभी भी कह रहा होता है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। फिर मेगुमी उसे अच्छे तरीके से समझाता है और उसे कहता है कि यूजी मेरी बात सुनो, अब कलिंग गेम स्टार्ट होने वाली है और हमें तुम्हारी जरूरत है सभी को बचाने के लिए। फिर ये सब सुनकर यूजी रेडी हो जाता है और वो कहता है तो मुझे ये बताओ आगे हमें क्या करना पड़ेगा। तो मेगुमी कहता है कि पहले हमें जुजुत्सु खाई वापस जाना होगा और तेंगेन सामा से मिलना होगा और हमें दूसरा काम ये करना होगा कि हमें गोजो को आज़ाद कराना होगा। और गोजो को कैसे आज़ाद कराना है ये सारे आंसर हमें तेंगेन सामा ही दे सकती है या दे सकता है। तो यूजी कहता है तो चलो मिलते हैं तेंगेन सामा से।
और यूजी यहाँ पर ऑलरेडी कह रहा होता है। तभी यहाँ पर आ जाता है चोसो, जिसे देख कर यूजी और मेगुमी दोनों ही डर जाते हैं या यूं वो शौक हो जाते हैं कि कब से वो बंदा वहाँ पर खड़ के इन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहा होता है। फिर ये बाफा से जुजुत्सु हाइट जाते हैं, जहाँ पर हम मिलते हैं माकी से, जो कि काफी अलग दिख रही होती है। और माकी कहती है यूजी से, तो तुम आ ही गए और तुम काफी लेट हो। और तब यहाँ पर आता है यूटा, जो कि कहता है कि माकी तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी। तब यहाँ पर आती है तासु माकी, जो कि कहती है माकी ठीक है और उसके पास हेवनली डिसेशन बॉडी है, जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रॉन्ग है और जो भी इसे घाव लगे थे वो मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर दिए हैं, तो इसकी चिंता मत करो। फिर ये एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर होता है टेंगन सामा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम इसका एपिसोड 2 चाहते हो तो कमेंट करो एपिसोड 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय।